नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन यानी कि टॉप न्यूज। आज टॉप न्यूज में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्टर यानी कि अक्षय कुमार के बाद अब कौन से बॉलीवुड एक्टर्स को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसी के साथ कुछ और बड़ी खबरें भी होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप न्यूज। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ है। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने रविवार को राफेल पेपर्स नाम की रिपोर्ट जारी की, जिसमें राफेल सौदे को लेकर कई और खुलासे किए हैं। राफेल पेपर्स में दावा किया गया है कि राफेल डील में दसॉल्ट एविएशन ने एक भारतीय बिचौलिए को राफेल सौदे के बदले करोड़ों रुपए दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बिचौलिए को 10 लाख यूरो यानी करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि इन पैसों को लेकर राफेल कंपनी की तरफ से फ्रेंच एंटी करप्शन अधिकारियों को कोई सही जवाब नहीं दिया गया है। चीन के झेजियांग प्रांत में समुद्र में रविवार को मछली पकड़ने वाली एक नौका डूब गई है। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता हैं। जानकारी के मुताबिक चालक दल के 20 सदस्यों में से 4 को जीवित बचा लिया गया है और लापता लोगों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि समुद्री खोज एवं बचाव केंद्र को रविवार सुबह 4:28 पर नौका के पलटने के बारे में सूचना मिली। राहत एवं बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजे गए और पास में मछली पकड़ रही अन्य नौकाएं भी राहत अभियान में लग गई हैं। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जवानों का सर्वोच्च बलिदान है। उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्हें जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। साथ ही शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अफसरों के साथ की गई मीटिंग के दौरान मिले सभी सुझावों पर कार्रवाई जारी है। 4 महीने से चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन के अगले चरण में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने घोषणा की थी कि सोमवार को भारी पैमाने पर एफसीआई के बाहर जमा होंगे और जाम करेंगे। लेकिन सोमवार की दोपहर तक किसान जमा नहीं हो पाए। मात्र चंद किसान यहां पहुंचे और बाहर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। उधर किसानों की इस धमकी के मद्देनजर फरीदाबाद स्थित खाद्य संस्थान पर सुरक्षा के लिहाज से पहले ही आरएएफ की फोर्स को तैनात कर दिया गया था। लेकिन दोपहर 2 बजे तक भी यहाँ एक भी किसान नेता नहीं दिखाई दिया। देश में कोरोना महामारी के चलते मामले अब डराने लगे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आने पर राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। आपको बता दें कि राज्य में नाइट कर्फ्यू आज से हर रोज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा और वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार दोपहर 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। फिल्मों और धारावाहिक की शूटिंग होती रहेगी, लेकिन भीड़ की संभावना वाले सीन से बचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, लेकिन सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को पुष्टि की कि आईपीएल के मैच योजनाबद्ध तरीके से मुंबई में ही खेले जाएंगे और इसमें कोई बाधा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के साथ मैचों के लिए अनुमति दी गई है। भीड़ को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी आईपीएल में भाग ले रहा है उसे आइसोलेशन में एक स्थान पर रहना होगा। अधिक भीड़ नहीं हो सकती, हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है और इस आधार पर हमने अनुमति दी है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि हम बायो बबल में हैं। ऐसे में होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि की है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। आपको बता दें, उन्होंने ये बात महाराष्ट्र सरकार द्वारा सप्ताह के अंत में लॉकडाउन की घोषणा के कुछ घंटों के बाद की है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 से 25 अप्रैल तक इस सीजन में 10 आईपीएल मैच खेले जाएंगे और मुंबई के ऐतिहासिक स्टेडियम में पहला मैच 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। महाराष्ट्र में कोविड-19 का प्रकोप देश के दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है। उसका असर आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज पर साफ दिख रहा है। एक के बाद एक सेलिब्रिटीज कोविड-19 की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को अक्षय कुमार के बाद सोमवार को भूमि पेडनेकर और विकी कौशल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर मिली है। आपको बता दें, इन दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी दी है और अपने फैंस से कहा है कि इस स्थिति को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और पूरी सावधानी बरतें। भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। फिलहाल हल्के लक्षण है, मैं ठीक हूं और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं विकी कौशल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि तमाम सावधानियों और नियमों का ध्यान रखने के बावजूद कोविड-19 से संक्रमित हुआ हूं। प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा हूं, घर पर क्वारंटाइन हूं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और इसे सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।